सो हाई एवरीवन, आई हैव अभिषेक भाई, जिसको मिल्की भाई कहते हैं, विद अस। बचपन से ही हम लोग क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आज भी हैं। पहले क्रिकेट खेलते थे हम भाई, अब तो मेरी उम्र नहीं क्रिकेट खेलने की, बट अभिषेक भाई ही इज़ स्टिल क्रिकेट प्लेयर। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। और आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में, बिकॉज आई थिंक ओवर द ड्रिंक्स बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट क्रिकेट से बढ़िया टॉपिक क्या हो सकता है यार, दोस्तों के साथ बैठ के बात करने में। और आजकल तो बहुत सारी न्यूज़ भी आई हुई है क्रिकेट को लेकर, कुछ अच्छी न्यूज़ और कुछ बुरी न्यूज़। तो हमने सोचा चलो आज ओवर द ड्रिंक्स बातें करते हैं क्रिकेट को लेके। तो सबसे पहले चीयर्स अभिषेक भाई। चीयर्स मनीष। और बिल्कुल ठीक, सारी ज़िंदगी हम लोग क्रिकेट के साथ ही लगे रहे, राइट। आज भी क्रिकेट के लिए ही सब कुछ है। क्रिकेट ही क्रिकेट हमारी ज़िंदगी में चल रहा है। हम तो खेल भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेटेस्ट प्लेयर बोलना, थैंक यू सो मच। अब हम सिर्फ खेल सकते हैं भाई, एफर्ट करते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब ये छक्के मारते हैं ना तो ये रुकते नहीं है। क्रिस गेल के बाद जो नेक्स्ट, क्रिस गेल ने इनको देख के बैटिंग सीखी है, मैं कह सकता हूँ। चलिए वापस अब क्रिकेट में बातें करते हैं। एंड आई थिंक ये जो साल शुरुआत हुई है हमारे लिए इंडियन क्रिकेट के लिए, 2025 2024 बहुत अच्छा चल रहा था इंडियन क्रिकेट के लिए हमारा। पहले 23 की जो एंड था वो ख़राब हुआ, 24 में थोड़ा सा लोगों के अंदर गम था, बट वो गम धीरे धीरे उभर गया। इंडिया वन द T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद जो हुआ है, इट्स बीन अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग जर्नी फॉर इंडियन फैंस। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैंने एनालाइज करा है, ये ना जो इंडिया 3-0 से न्यूजीलैंड से हारी है, ये ना एक बड़ा ड्यू था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडियन पिचेस की इतनी बात करते थे, इंडिया हमेशा डोमिनेट करता था इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया जो इस तरीके से बैटिंग परफॉर्मेंस दे रही थी ओवर द पीरियड, हालांकि हमारे बॉलिंग की वजह से, हमारे बॉलर्स अच्छे, अश्विन जडेजा जो कॉम्बिनेशन बने हमारे यहाँ पे, इनकी वजह से ओवर द ईयर्स हम लोग टेस्ट मैच जीतते आ रहे थे। लेकिन वो बैटिंग परफॉर्मेंसेस जो पहले आती थी कि एक एक बैट्समैन 2-2 दिन बैटिंग कर रहा है, ठीक है, 200 रन बना रहे हैं, 300 रन बना रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं पिछले 3-4 साल में हमें नहीं दिखी। मुझे शायद ये ना जो ट्रेंड बदल रहा है कि हम T20 पे भी आ रहे हैं, हम वो ओडीआई को भी उतने तरीके से खेल रहे हैं, तो टेस्ट मैच में भी हम अटैकिंग गेम पे आ गए। जो टेस्ट मैच का डिफेंसिव साइड था ना, वो थोड़ा शायद कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मुझे लगता है कि हो रहा है। और इस वजह से ही कह लो, इंडियन ट्रैक्स पे जिस तरीके की बैटिंग पहले चलती थी वो आज बड़ी कम देखने को मिलती है, ठीक है। हमारे बैट्समैन थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं। पहले के टाइम पर आप द्रविड़ को देखो, लक्ष्मण को देखो, वो 2-2 दिन पिच पे बिता सकते थे, मैं इतना कॉन्फिडेंस था ये तो खेलते रहेंगे, 2-2 सेशन खेलते रहेंगे, कोई आउट ही नहीं हो सकते। लेकिन अब वालों को आप देखो तो आपको लगता है ये मारेंगे तो सही, लेकिन कब आउट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो ये ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है। शायद T20 का ओवर एक्सपोजर है। तो मुझे लगता है जैसे इतनी सारी चेंजेस करे हैं, तो क्यों ना टेस्ट स्क्वाड, T20 स्क्वाड को भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। क्योंकि उस लेवल के बैटिंग परफॉर्मेंसेस, आप पिछला BGT ट्रॉफी देखो, आपने पूरे BGT में जो आपकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, पिछली बार अजिंक्य रहाणे और पुजारा जैसे बैट्समैन थे, तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को वो उस लेवल पे लाके डिफेंड करा, उस लेवल लाके अटैकिंग क्रिकेट भी खेला। लेकिन इस बार हमारे पास वही एक शायद की फैक्टर मिसिंग था। ये हम लोग वो बैटिंग परफॉर्मेंस सो अभी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे इसमें आ गए निकल के। और यस, यू सेड लक्ष्मण जैसे प्लेयर होते थे, द्रविड़ जैसे प्लेयर होते थे, और पुजारा जैसे प्लेयर होते थे, रहाणे जैसे प्लेयर होते थे। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द थिंग दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, जिससे हम अभी अभी उभरे हैं, एंड दैट इज BGT, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। इंडिया की शुरुआत बहुत ही अमेजिंग हुई पर्थ में, जहाँ पे लोगों को लगता था कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक पिच होने वाली है, सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्राउंड होने वाला है इंडिया के लिए। वहाँ टीम ने जीत लिया। और उसके बाद आके मेलबर्न और सिडनी, जहाँ पे लोगों को लगता था कि यहाँ तो इंडिया जीत ही जाएगी, वहाँ पे इंडिया सिडनी में आके हार गई। ये कैसे हुआ है? क्या, इफ़ यू हैव टू डिफाइन इट, व्हाट वुड यू से दैट कि ये क्यों हुआ हमारे साथ? देखो मनीष, बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक मुझे दिखता है कि इंडिया भी उतनी ही डोमिनेटिंग विद इन इंडिया है जितनी ऑस्ट्रेलिया विद इन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया शायद अकेली ऐसी टीम रही है ओवर द ईयर्स जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ एक टेस्ट मैच जीत लिया या एक सीरीज जीत ली। हमने अभी भी जाके पहला मैच जीता। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया वीक थी, इंडिया स्ट्रांग थी।
ठीक है, ये उस टाइम पीरियड, उस मैच में शायद ऐसा परफॉर्मेंस आया जिससे इंडिया को विन मिल गया। लेकिन वहां के जो बाउंसी ट्रैक्स हैं वो इंडियन बैट्समैन के लिए इतने नहीं है अडेप्टेबल कि जाते ही इंडियन बैट्समैन जाएंगे और रन मार देंगे। या बट इंडिया की टीम स्पिन में नहीं खेल पा रही, अपने घर में स्पिन ट्रैक्स में नहीं खेल पा रही, और बाहर जाके हम लोग पेस वाले ट्रैक्स में नहीं खेल पा रहे। तो ये, और इससे पहले तक इंडियन टीम वाज डूइंग अमेजिंग। मतलब हम लोग कहते हैं कि इंडियन टीम इन, अगर हम ओडीआई की बात करें या T20 की बात करें, ये तीनों फॉर्मेट्स की बात करें, आई थिंक अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूँगा कि शायद हमारी टेस्ट टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तीनों फॉर्मेट्स में। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आप देखो कि पिछले 6 साल में इंडिया ने 2 फाइनल्स खेल लिए WTC, और ये वाला फाइनल भी इंडिया डिजर्व करती थी, ये नहीं थी नहीं करती थी, क्योंकि ओवर द 2 years ऑफ टाइम इंडिया डोमिनेट ही करती रही, नंबर 1 ही रही। सिर्फ एक जगह जहाँ पे हम 3-0 से न्यूजीलैंड से हार गए तो हमारा विनिंग परसेंटेज नीचे आ गया। और अगर आप देखो कि जो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गई, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 10 ही टेस्ट मैच खेले, इंडिया ने 17 टेस्ट मैच खेले। 17 टेस्ट मैच में एवरेज को मेंटेन करना और 10 टेस्ट मैच में एवरेज को मेंटेन करना भी अलग लेवल है। ठीक है, मुझे मैच में उन्होंने किनके साथ मैच खेले, टू बी ऑनेस्ट मुझे WTC से इतनी कोई टेंशन नहीं है कि ठीक है इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई, ये 2 साल में, हर 2 साल में आता है, तो अगली बार कर जाएंगे। वो मुझे इतना इशू समझ में नहीं आ रहा। बट मुझे जो इशू निकाल के आ रहा है ना, वो कि इससे पहले, अगर हम न्यूजीलैंड सीरीज स्टार्ट होने से पहले एक मैच हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसमें आई थिंक 3 दिन तो बारिश होती रही थी, और चौथे दिन के अंदर ही इंडिया ने एक ही दिन के अंदर पूरा मैच बदल दिया और मैच अपने जीतने के उसमें एकदम से आ गए कि हम जीत जाएंगे, और वो जीत भी गए। इट वॉज अ लेजेंडरी मैच। और वो जब मैच हुआ तो हमें ऐसा लगा कि अब इंडियन टीम कुछ भी कर सकती है। इंडियन टीम हैज बिकम इनविंसिबल। हर एक प्लेयर चल रहा है, हर एक बॉलर विकेट ले रहा है, हर एक बैट्समैन रन मार रहा है, शुभमन गिल भी सेंचुरियां मार रहा है, यशस्वी जायसवाल हु इज कम अप एज एन अमेजिंग प्लेयर हु इज प्रॉब्ली द नेक्स्ट इन लाइन टू टेक ओवर विराट कोहली, अगर हम कह सकते हैं। आई थिंक वुड नॉट बी, हो सकता है, मतलब एटलीस्ट जो एक मेंटल है, जो एक शायद सुनील गावस्कर के बाद सचिन तेंदुलकर ने लिया, सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली ने लिया, एंड नेक्स्ट इन लाइन इन माय ओपिनियन इज यशस्वी जायसवाल। तो हर एक चीज़ इंडिया के लिए अच्छी चल रही थी वहाँ तक, लेकिन उसके बाद ये हो क्या गया कि हमारे टीम पूरी बिखरती हुई दिखाई दे रही है हमको कि इट्स ठीक है WTC में क्वालिफाई नहीं कर पाए, इट इज़ फाइन, बट इस एकदम से कैसे हम पूरे बिखरने शुरू हो गए। देखो इसके पीछे ना अभी बड़ा एक अच्छा इंटरव्यू दिया था गावस्कर जी ने BGT के एंड पे, अगर आपने वो इंटरव्यू सुना, और मेरे को बहुत हद तक मैं अग्री था उस इंटरव्यू से कि आपका जो कोचिंग स्टाफ है, आपके जो कोचेस हैं, वो प्लेयर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एक एक छोटी से छोटी चीज़ मैटर करती है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है हमारा जो अच्छा नहीं है, सारे के सारे बहुत ही अच्छे अपने आप में, जिनके पास बहुत अच्छा गेम है, सारे ऐसे प्लेयर हैं। लेकिन क्यों इंडिया नहीं परफॉर्म कर पा रही, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो प्रेशर, वो कंडीशंस, वो मेंटल स्टेटस, ठीक है, शायद वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। शायद गंभीर के आने से कुछ ऐसा हुआ है कि सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो इतने फ्रेंडली अप्रोच नहीं रहा जितना उससे पहले के कोचेस के साथ रहा। शायद उनके साथ वो रिलेशन नहीं बन पा रहे, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी रीज़न, बट जो भी रीज़न है, इफेक्ट इंडिया की टीम हो रही है, राइट। तो वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, वो बिहेवियर, वो चीज़ें दिखनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई चीज़ बाहर तो निकल के नहीं आ रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है। देखो ये ना चीज़ें एकदम से तो नहीं आती। कहने के टाइम पर आप, जब चैपल था इंडिया का कोच, तब भी कितने सारे इश्यूज हुए। फिर उसके बाद जब बाद में दूसरे कोचेस आए तो आने से सब कुछ अचानक से एकदम परफॉर्मेंस बढ़ गई। अगर आप रवि शास्त्री को देखो तो रवि शास्त्री, हम कहते हैं कि देखो वो तो हमारे फेवरेट ही है हमेशा से ही, ठीक है, क्योंकि उनका तो अलग ही लेवल है, ठीक है। तो वो जो वो अलग लेवल है ना, वो फ्रीडम। एक बार रवि जी के नाम पे दोबारा से चीज, ठीक है, ठीक है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो वो फ्रेंडली बिहेवियर शायद वो सेट करते हैं जिससे प्लेयर बड़ा कंफर्ट लेवल पे आ जाता है और अपना बेस्ट देता है। शायद वो लेवल ना अभी इस एरा में दिख नहीं रहा अचानक से 1 साल में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो कोचिंग स्टाफ इज एन इशू प्रॉब्ली, बट यार हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम कोच बदल दें आज की डेट में, तो रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस रही या इवन विराट कोहली की भी जो परफॉर्मेंस रही, दैट परफॉर्मेंस विल नहीं, ये प्लेयर्स का ही इशू है। मुझे लगता है इनको अपने गेम पे काम करना पड़ेगा। थोड़ी ईगो आ गई है शायद। देखो विराट एक बहुत बड़ा प्लेयर है और हम सब उसके 2 फेस हमने उसके देखे हैं एरा के, ठीक है। एक जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन था और एक जिसमें वो बहुत ज़्यादा काम था,
ठीक है, तो उसने बिल्कुल चेंज कर दिया। और वो चेंज काम तो अभी भी नहीं है वो देखो, अभी भी, लेकिन वो अब सडन अग्रेशन दोबारा दिखने लगा। हाँ ठीक है, ये इसी सीरीज में बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिखा। ये बट हुआ मुझे ओके इसमें मैं आता हूँ अभी, क्योंकि ये मुझे अग्रेशन जो दिखा इंडियन टीम में ये बहुत अननेसेसरी भी दिखा, बट हाँ बट यस कंटिन्यू कि क्या ये जो प्लेयर्स हैं, क्या आई थिंक आप आज की डेट में इंडियन टीम, अश्विन रिटायर हो गए, जडेजा, कोहली एंड रोहित शर्मा, दीज आर द थ्री आई थिंक सीनियर प्लेयर्स जो इंडियन टीम में आज भी हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द कोचिंग दैट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, या फिर कोई ईगो के अलावा कोई और इशू भी है? आई थिंक ईगो, इट्स अ मिक्स बैग। अभी सडनली ऐसा सब कुछ हो रहा है कि अचानक से सब कुछ एक साथ हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से सब कुछ एक साथ हो रहा है और बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीजें। एक मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप मुझे अच्छे से याद है, इंडियन टीम 2011 वर्ल्ड कप जीती थी, इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस। 2011 वर्ल्ड कप के एकदम बाद इंग्लैंड का टूर आया था, जिसमें हम लोगों को लगा था कि इंडियन टीम इंग्लैंड जाएगी, जिसमें सचिन तेंदुलकर थे, वीएस लक्ष्मण थे, राहुल द्रविड़ थे, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, धोनी, ऑल दीज बिग नेम्स वर देयर, और हमें लगा था कि इंडियन टीम जाके इंग्लैंड को अच्छे से हरा के आएगी, और वो टूर हम 4-0 से हार गए। उसके बाद हमने देखा इंडियन टीम का एक डाउन टर्न सा शुरू हो गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में भी हम गए, ऑस्ट्रेलिया में भी हम 4-0 हार के आए उसी साल, और उसके बाद राहुल द्रविड़ ने रिटायरमेंट ली, वीवीएस लक्ष्मण ने रिटायरमेंट ली। यही एक पॉइंट है। एंड आई फील कि जब आप कुछ अचीव कर लेते हो ना, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट आ जाता है कि आपने लाइफ में कुछ चीज़ अचीव कर ली है, तो जो आगे बढ़ने की चाह और कुछ अचीव करने की जो चाह है ना, जो डिज़ायर है, वो थोड़ा कम हो जाता है, एंड दैट ब्रिंग्स फेलियर। इज इट समथिंग सिमिलर दैट वी आर सीइंग नाउ? दिस इज वेरी मच सिमिलर, क्योंकि वहां पर जो हमारे आपने जो नाम लिए बड़े बड़े नाम, वही बड़े नाम आज भी वैसे ही दिखते हैं, लेकिन अब वो रोहित शर्मा है, वो विराट कोहली है, वो ऐसे प्लेयर्स हैं। ठीक है, इन्होंने भी बहुत कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, तो अब अचीव कर लिया, तो जो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, उस लेवल के लिए वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है ना, शायद वो नहीं दिख रहे अचानक से। लेकिन जो यंग जनरेशन आ रही है, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स अभी बाकी हैं। लेकिन मैं सच में थोड़ा परफॉर्मेंस देखता हूँ पिछले 2 साल के अंदर, तो मुझे शुभमन गिल के वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रहे जो उससे एक्सपेक्टेड था, और जितना अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा था ओवर द इयर्स, मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सा तो शायद लक सूट नहीं कर रहा, या क्या हमको चेतेश्वर पुजारा को वापस लेके आना चाहिए? चेतेश्वर पुजारा की वैसे ही जगह अभी बनती है, थोड़ा टाइम टेस्ट मैच में बनती थी, जिस तरीके से उन्होंने काउंटी में लास्ट ईयर परफॉर्म किया है, ओवर 500 रन स्कोर करना, काउंटी के अंदर जाके ऑलमोस्ट हर मैच में सेंचुरी मारना, तो इंग्लैंड की कंडीशन तो सिमिलर थी ऑस्ट्रेलिया के। आई थिंक कहीं ना कहीं उसको डिजर्व था। मुझे तो लगता है कि इसी बीजीटी में वो डिजर्विंग थे, कहीं ना कहीं वो डिजर्विंग थे, क्योंकि आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो पिच पे टाइम स्पेंड करना जानता हो, बॉल को पुराना करना जानता हो। हमें रन नहीं चाहिए होते, कभी कभी टेस्ट मैच एक ऐसा मैच है जिसमें बॉल को पुराना करना है, क्योंकि नए बॉल से जो विकेट चली जाती है। न्यूज़ आई है कि पैट कमिंस ही इज इंजर्ड नाउ एंड ही विल माइट नॉट बी प्लेइंग फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, जॉश हेजलवुड ऑलरेडी इंजर्ड हो गए, सो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि कभी-कभी हमें ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो बॉलर्स को थकाए। एग्जैक्टली, ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है, और टेस्ट में, और जॉश हेजलवुड को तो इंडिया ने थका ही दिया, वो खैर खुद ही हार गया। मिचेल स्टार्क भी वाज आल्सो शोइंग साइन ऑफ बैक इश्यूज बाय द एंड ऑफ द सीरीज। कमिंस इज इंजर्ड, सो अगर बैट्समैन शायद थोड़ा सा और रिस्ट्रेंट दिखाते, अगर पुजारा जैसा कोई बैट्समैन होता, आई एम नॉट सेइंग कि पुजारा ही जैसा विराट कोहली का डिजर्विंग था, वहां कर सकता था। अगर कोई बस खड़ा हो जाए डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे बस खड़े रहना है, मुझे बस आउट नहीं होना, चाहे मैं रन बनाऊं ना बनाऊं, मुझे बस खड़े रहना है। यही चीज विराट कोहली को करनी थी, यही चीज विराट कोहली को करनी थी, खड़ा होना था। ये कैसे हो रहा है कि एक प्लेयर एक ही तरीके से सेम डिसमिसल एक सीरीज के अंदर लगातार ऐसे आउट हो जा रहा है? ये ऐसे कैसे होता है? एंड अ प्लेयर लाइक विराट कोहली। देखो, अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इतना, मतलब अगर रील्स वगैरह इंस्टा पे देखते हो तो आजकल काफी चल रही होती है कि सचिन तेंदुलकर का एक मैच का बड़ा एग्जांपल दे रहे हैं सब लोग कि 248 रन बनाए और कवर ड्राइव ही नहीं मारा। देखो, यही एक लर्निंग लेसन था शायद सचिन तेंदुलकर का, जो मेंटल लेवल था। आप उसको सोचो कि जिस जगह पे वो 2 बार आउट हो गया, उस जगह पे उसने शॉट बंद कर दिया, जबकि उसका फेवरेट शॉट है। आज विराट कोहली भी हम बोलते हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 कवर ड्राइव मारने वाला, और वो कवर ड्राइव को ही ऑस्ट्रेलियंस ने उसकी वीकनेस बना दिया। उसी कवर ड्राइव पे उसको आउट कर रहा है, ठीक है, बार बार आउट हो रहा है। हर इनिंग में विराट कोहली ने स्लिप्स में कैच दिया है कि विकेट कीपर को कैच दिया है, वही कवर ड्राइव मारने के लिए जिसके लिए वो वर्ल्ड फेमस है, नंबर 1 बोला जाता है।
ठीक है, और सचिन भी तो ऐसे ही था, सचिन की भी तो थी, लेकिन उसने अपनी ईगो साइड करी, तभी तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। तभी तो हम बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर जैसा कोई परफॉर्मर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर वो शॉट जिस पे वो 2 या 3 बार आउट हो जाते थे, वो शॉट ही बंद कर देते थे फॉर द टाइम में, जब तक वो रन नहीं स्कोर कर लेते थे। वो मेंटल स्टेटस पे नहीं आते थे कि अब मैं फिर से कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैं दोबारा मारूंगा। तो वो लेवल बाकी सब भी तो कर सकते हैं। अब हमें पता है रोहित शर्मा पुल मारने के लिए आउट होता है, हर टीम उसको शॉर्ट बॉल फेंकती है, पुल मारने के लिए बोलती है, जबकि उसका बेस्ट शॉट है, लेकिन देयर आर डेज जब वो पुल पे ही आउट होता है। तो वहां पर बैट्समैन को अपने मेंटल लेवल को इतना स्ट्रांग कर लेना पड़ेगा कि मैं इस चीज पे आउट नहीं होऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये शायद विराट कोहली को अपनी ईगो थोड़ी साइड करके और दोबारा से गेम पे फोकस करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है यार, देखो इंडिया में हर बंदा एक्सपर्ट है, हर बंदा अपना कमेंट दे सकता है, जैसे हम दे रहे हैं बैठ के, ठीक है, हम सिर्फ दारू पी रहे हैं बैठ के। हाँ यार, चीयर्स। फिर से विराट कोहली की कवर ड्राइव दोबारा ठीक हो जाएगी। चलो चीयर्स यार। सो ऑफ कोर्स यार, हम बैठ के यहाँ पे विराट कोहली को नहीं समझा सकते कि कैसे बैटिंग करो, कैसे मत करो। मैंने देखा है विराट कोहली हैज ऑलवेज बीन एन एग्रेसिव पर्सन इन टर्म्स ऑफ हिज हिज एटीट्यूड ऑन द फील्ड, व्हिच इज फाइन। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज made him the successful, his aggression, his intensity on the field. मुझे याद है जब वो पहले भी स्टार्टिंग में आए थे तो वो मतलब ग्राउंड के अंदर अग्रेशन दिखाते थे। इवन ड्यूरिंग द बैटिंग ही यूज्ड टू शो अग्रेशन, बट जब वो बैटिंग करते थे ही वाज इन अ वेरी काम स्टेट। ही नेवर यूज्ड टू देखिए मुझे अगर ये बॉलर ने मुझे कुछ बोला तो मुझे छक्का मारना है जाके इसको, वो आराम से बैटिंग करते थे। और बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो शायद ईगो उनका थोड़ा सा, he has to set it aside and play some cricket the way he used to play. And I think एज के साथ वो थोड़ा होता ही है कि आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। यू हैव टू maybe let go of some things and adapt new things. एज मुझे विराट कोहली का फैक्टर नहीं लगता, क्योंकि वो उसका फिटनेस लेवल, आई थिंक रिफ्लेक्सेस थोड़ा सा आपके कम हो जाते हैं, चाहे आपकी फिटनेस अच्छी भी हो, बट विद एज योर रिफ्लेक्सेस स्टार्ट स्लोइंग डाउन। शायद थोड़ा सा ये हुआ, बट सचिन के साथ भी हुआ होगा। एंड सचिन, यस, क्यों नहीं हुआ? सचिन अगर आप सचिन के बारे में उसके रिकॉर्ड्स देखोगे, सो 90s में आउट होना सचिन के लिए एक वो था कि मैं हर बार 90s में आउट हो जाता हूँ। देयर आर मेनी रीजंस, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि वो 90s में आउट होने के बजाय के बाद भी बार बार वो कॉन्टिन्यूसली सेंचुरी बनाते आए, ठीक है। उसको उन्होंने दिल पे लिया होता तो वो भाई 90s की फिगर पे ही जाते हैं हर बार, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा प्लेयर वो क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि उसकी क्या वीकनेस है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। विराट कोहली आप देखो, लास्ट आईपीएल देखो, पिछले 2 आईपीएल में ओपनिंग पे आ गया, क्योंकि उसे पता है कि पूरे एक साइड वो 20 ओवर्स खेल सकता है, वो उसका गेम है, ठीक है। तो जब 20 ओवर की गेम में वो एक तरफ हिटिंग करते हुए 150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए जब 20 ओवर पूरे खेल सकता है, क्या उसका मेंटल स्टेटस वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता? ये शायद थोड़ा गेम जो ईगो चल रहा है वो थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा और बैक टू बेसिक्स पे आना पड़ेगा। आई एम श्योर he will work on that, and we all want to see Virat Kohli back to his, yes, absolutely, we want him to break Sachin's record, of course. और हम चाहते हैं कि वो आई थिंक 18 सेंचुरीज बची है शायद उनके भी, 18-20 के आसपास, तो वो करे और लंबा खेले। हम विराट कोहली से हम विराट कोहली से चाहते हैं, बिल्कुल यार, हम चाहते हैं विराट कोहली रूट को पीछे छोड़े और इंग्लैंड सीरीज जो आने वाली है अब उसमें वो जाए और सारे बहुत अच्छा खेले, बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है सच में दिल से, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो क्या लगता है रोहित शर्मा कितना खेलेंगे और टेस्ट क्रिकेट? सर रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। तो रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि हाँ या ना, वो हाँ ही है। जब तक वो चाहेगा ना वो तब तक खेल सकता है। इवन आफ्टर बीजीटी सीरीज, यस, इवन आफ्टर बीजीटी सीरीज वो किसी का भी एक फेज आ सकता है, बट रोहित शर्मा एक अकेला ऐसा प्लेयर है जो शायद वो 20 या 30 ओवर खेल गया तो वो पूरी गेम ही इंडिया की तरफ कर देगा। इंग्लैंड में रोहित शर्मा का काफी अच्छा रिकॉर्ड, बहुत अच्छा रहेगा भी, क्योंकि उसके पास जो छोटी बॉल खेलने के लिए जो पुल शॉट है वो किसी के पास नहीं। हमारा जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड वाली, किसी के पास काफी अच्छा परफॉर्म किया, द बेस्ट प्लेयर ऑफ शॉर्ट बॉल, नो अनडाउटेडली। ओके, एंड कोहली इज आल्सो ग्रेट। अगर वो आएगा परफॉर्मेंस पे तो बाकी सब फिर आप देखो 2 मैच अच्छे खेलेगा ना तो पूरा इंडिया सिर्फ कोहली ही करेगा और यही होगा, दैट इज ट्रू, ये होगा। ओके, सो आई थिंक दिस England series will be probably a very important series for
ऑल ऑफ अस फॉर इंडिया, बिकॉज हर सीरीज इंपॉर्टेंट होती है, बट इस सीरीज से शायद एक इंडिया का फ्यूचर दिखेगा कि क्या होने वाला है, बट वो भी फिर भी 5-6 महीने दूर है जो मुझे लग रहा है। उससे पहले बहुत कुछ है, उससे पहले बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट टू स्काईज टीम, स्काई टीम जो अभी T20 वर्ल्ड मैच होने वाले हैं इंग्लैंड के साथ, फिर यस आई थिंक स्काई की टीम डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगी, एंड आई थिंक T20 में थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंट आ गया, स्पेशली साउथ अफ्रीका की सीरीज़ को देख के। बट उसके बाद एक बहुत बड़ी सीरीज़ आने वाली है, बहुत बड़ी एक ऐसी लीग जिसका आई डोंट नो कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बट हो रही है वो, एंड दैट इज चैंपियंस ट्रॉफी। दैट इज आल्सो नॉट लेस देन द वर्ल्ड कप बेसिकली, यही बोलेंगे हम भाई। आईसीसी की ट्रॉफी है, आईसीसी ट्रॉफी है, आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। और आईसीसी की ट्रॉफी हमने लास्ट जो हुई थी वो जीती है, और अब नेक्स्ट ट्रॉफी होने वाली है उसके बाद। खैर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसमें तो बाहर है, बट दिस हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक इज चैंपियंस ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ कोर्स हम लोग जीतना चाहते हैं यार, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। हमेशा से आईसीसी टूर्नामेंट अपने बैग में जितने ज़्यादा हो उतने अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं आज ही एक चीज़ देख रहा था, अभी रीसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से एक बहुत बड़ा नाम जो अभी दोबारा नॉक कर रहा है बार बार डोर्स, वो है 50 ओवर के मैच के लिए श्रेयस अय्यर। बहुत ही कमाल की एवरेजेस लेके खेल रहा है वो रीसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से। एंड जो पूरा अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखोगे, ठीक है, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, ये तो ऑफ कोर्स शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये सब नाम तो है ही। तो और नीचे अगर आप बॉटम में मानोगे तो हार्दिक पांड्या है, अब नहीं बाहर हो सकते ऑफ कोर्स, राइट। रिंकू सिंह ने अपना एक अलग प्लेस डिजर्व कर लिया है, वहाँ पे बना लिया है, ठीक है। शिवम दुबे भी अच्छी परफॉर्मेंस करता आ रहा है ओवर द पास जो भी चल रहा है, ठीक है। अभी तो पहले 15 का स्क्वाड देखना ही बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तिलक वर्मा, let's look at the squad then in that case. Let's first look at the playing 11. I think Rohit Sharma is there. ओपनिंग में हम किसको देखते हैं? यशस्वी जायसवाल, ओके, जायसवाल इज देयर। नंबर 3 विराट कोहली ऑफ कोर्स, और शुभमन गिल, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक कोहली नंबर 3 पे खेलते हैं वनडे में। आई डोंट नो इफ यू वांट टू शिफ्ट हिम फ्रॉम दैट और नॉट। आई थिंक वर्ल्ड कप में गिल वाज द ओपनर, बट यहाँ पे आपके पास जायसवाल है, एंड आई डोंट थिंक आप नहीं बिठा सकते, आप उसको नहीं बिठा सकते। थिंक विद द काइंड ऑफ फॉर्म दैट ही इज इन, ही हैज टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी, इन even the England trophy he should play, and then he has to open with Rohit Sharma and Jaiswal as the opening combination. I think गिल और जायसवाल में से शायद किसी एक को ही खिला पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। I think then you have to go with Jaiswal. और ऐसे ही मुझे लगता है एक बहुत हार्ड चॉइस है, लेकिन स्काई और श्रेयस अय्यर में से भी एक का ऑप्शन बनेगा। मुझे लगता है कि वो 15 का स्क्वाड Okay, उस पे आते हैं। I think let's go with 11 first. So number 3 पे हमारा कोहली या गिल, ठीक है। नंबर 4 अगेन देयर इज अ चॉइस देन, ठीक है। अभी आपके पास अच्छा परफॉर्मर तिलक वर्मा भी है, जो इतना अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, आप नहीं बिठा सकते तिलक वर्मा को भी। स्काई भी बहुत अच्छी फॉर्म में, आप नहीं बिठा सकते। But I think Sky in one day has not really shown that kind of performance. मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को एक मौका मिल जाएगा दोबारा से। Probably श्रेयस अय्यर, आई थिंक उसने परफॉर्म भी किया है वनडे के अंदर, इवन स्पेशली ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की थी। उसके बाद वो ड्रॉप हो गया, बट आई थिंक उसके बाद उसने ही हैज अर्नड हिज प्लेस अगेन, कॉल बैक, एंड आई थिंक वो नंबर 4 पे शायद आ सकता है। नंबर 5 आई गेस ऋषभ पंत। कीपर बैट्समैन एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ऑफ कोर्स। नहीं तो संजू सैमसन भी एक अच्छा ऑप्शन है, ऋषभ पंत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगेन आपके पास चॉइस बड़ी लिमिटेड है। केएल राहुल इज आल्सो गिवन गुड टच, केएल राहुल का भी चांस बन सकता है। केएल राहुल का भी है, बैट्समैन यू गेट एट 5, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बट हु वुड यू प्रेफर? माय फेवरेट इज संजू सैमसन, ओके। मैं ऋषभ पंत के साथ जाना चाहूँगा। आई थिंक ऋषभ पंत इज somebody who can take the game apart. If he does well, he can completely finish the game right there and then. मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में ईशान किशन भी बहुत especially if you're not playing Sky, then you need somebody who's an X factor in the team. Yes, then Rishabh Pant. I'm also in favor of ईशान किशन, लेकिन ईशान किशन डिसिप्लिनरी इश्यूज ओवर द पीरियड जो चल रहे हैं वो इतना सच सुनने को मिलता है, लेकिन ईशान किशन के पास भी एक X फैक्टर है जो गेम को एक तरफ कर सकता है। वो स्टार्टिंग के जो is he playing the domestic cricket these days? Yes, and how is he doing? मुझे पता नहीं है इसके बारे में। He is also always doing good, ठीक है, लेकिन वो उसका जो गेम है वो वही है कि बैटिंग टीम भी पर टेंशन में रहेगी और बॉलिंग टीम भी टेंशन में रहेगी, भाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जब तक वो पिच पे खड़ा है
उसका मैजिक चलता रहेगा. But I don't think he's in the talks to be selected for Champions Trophy. I don't think कि There अगर are so many options ना. अगर हम आज की डेट में बात करें क्रिकेट कीपर्स की, then there is Pant, there is Sanju Samson and there is KL Rahul. इन तीन के अलावा आई थिंक ईशान किशन फोर्थ चॉइस होंगे, एंड आई डोंट थिंक दैट दे गोइंग टू गो फॉर. नहीं जाएंगे. हाँ, नहीं जा सकते. फर्स्ट 15 के स्क्वाड में तो बिल्कुल भी नहीं. सो यू हैव ऋषभ पंत एट नंबर 3 और KL राहुल और संजू सैमसन. नंबर 5 is the biggest. 5 I is think, Rishabh Pant. factor. Fifth, sixth, number 6. नंबर 6. Because you have all the performers. Rinku Singh. एंड यू हैव टू प्ले बोथ पहले तो हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या एंड जडेजा और अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर. आई डोंट नो वॉशिंगटन सुंदर शायद वनडे के लिए अभी तक इतने. he'll be selected. बहुत ही अच्छा टच में मुझे लगता है कि मेरे को बड़ा पसंद है. अगर सुंदर को आप लोगे तो फिर आपको अक्षर पटेल या जडेजा में से. अक्षर इज अमेजिंग. तो अगर आपको जडेजा को ड्रॉप करना पड़ेगा फिर. यही तो एक बहुत बड़ा चॉइस है. ठीक है, तो बेचारों को यही तो होता है. फिर so बाद में number- सब लोग मिलके सिलेक्टर को बोलते हैं यार इसने क्या सिलेक्ट करा. सो नंबर 6 देन वी आर गोइंग विद हार्दिक पांड्या आई गेस. हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या. एंड देन नंबर 7 इट हैज टू बी. आप सोचो अभी स्क्वाड में रिंकू सिंह भी नहीं बन रहा, शिवम दुबे भी नहीं आ रहा. आई थिंक शिवम दुबे, if now you have Reddy also. देखो And- आप एक चीज सोचो, चैंपियंस ट्रॉफी के ज्यादा मैच कहाँ है? दुबई में. एक एवरेज ग्राउंड, एवरेज साइज ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड नहीं है. आप सोचो कि शिवम दुबे क्या कर सकता है अगर वो अपनी हिटिंग स्क्वाड, अपने हिटिंग उस पर रहे. ये बड़े ग्राउंड के अंदर फिर भी एक बारी को अटक जाता है, लेकिन ही इज सच एन अमेजिंग हिटर. कमाल. धोनी ने आई थिंक एक ऐसा हीरा बना दिया है जो कुछ आने वाले टाइम में ऐसा कर देगा, ठीक है, कि उसके अलावा कोई बट स्क्वाड सिर्फ 15 लोग ही हो सकता है. एग्जैक्टली. इंडिया के पास So, 30 है. और 30 से भी I think Pandya has to be there, and if Pandya is playing, then I don't think Shivam Dube will play. At least in the same match. Maybe he squad में हो सकता है, but I don't think वो. And हार्दिक पांड्या के साथ अच्छी चीज़ है कि हार्दिक पांड्या provides good bowling support. बैटिंग आल्सो ही इज अमेजिंग. So अगर आपको बॉलिंग, अगर आप 2 पेसर्स के साथ जाते हो सिर्फ और आप 2 स्पिनर्स खिलाते हो, देन मुझे लगता है हार्दिक पांड्या एक बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम प्लेयर होगा इस सीरीज के लिए, क्योंकि इंडिया का ना बॉलिंग सिनेरियो भी आप देखो कि बुमराह भी इंजरी की तरफ है. शमी इज आल्सो नॉट परफेक्ट. ठीक है, तो आपके दोनों मेन पेसर जिसको आप एक काउंट करके चलते हो कि हाँ ओडीआई में होंगे ही होंगे, अभी वो बहुत बड़े डाइसी सिचुएशन पे है. तो कौन लीड करेगा पेस अटैक को? तो वहां पर आप सोचो मुकेश इज आल्सो डूइंग गुड. अगर पास्ट में देखोगे अर्शदीप को वापस लाना शायद जरूरी हो गया. अगर ये दोनों नहीं होंगे तो अर्शदीप को लाना ही पड़ेगा आपको वापस. ठीक है, मुकेश, सिराज, राइट. एंड मुझे लगता है एक एक्सट्रीम पेसर वहां चाहिए, राइट. तो मयंक यादव की अवेलेबिलिटी चाहिए. But Mayank Yadav has not played one day before, and is he ready to play one day? See, I think जितना मैंने देखा ना इंडियन टीम को, they will not experiment much. Exactly. If they go with if the way we know them, they will not experiment much. मैं जो देख रहा हूँ, जो टीम को देख रहा हूँ मैं, it is रोहित शर्मा, जायसवाल, कोहली, श्रेयस अय्यर. Most likely, if not Shreyas Iyer, then it will be KL Rahul. Okay. Then Because- in that scenario there will be 2 keepers, right? 2 Keepers. तो बैट से बैट्समैन खेलेगा फिर वो. नहीं, मुझे लगता है कि 2 आपका स्काई और श्रेयस अय्यर में चॉइस होगा. मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट थिंक कि स्काई वापस वनडे टीम में आएगा, बट हो सकता है आ जाए, बट आई डाउट कि ही विल बी पार्ट ऑफ वनडे स्क्वाड. हो सकता है. वी आई थिंक विल गेट टू नो बाय द टाइम द इंग्लैंड सीरीज. इंग्लैंड का जो ओडीआई कैंप होगा दैट विल बी सेम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी. ये तो श्योर कि वो चेंज नहीं होगा. वो 15 They have रहेंगे. okay, and then we have number 5 we have Rishabh Pant, number 6 we have Pandya, number 7 we have इधर अक्षर और सुंदर और Jadeja. और जो I think it will be Jadeja because Jadeja provides you good fielding as well. शायद वो फील्डिंग का जो एक्स फैक्टर है. अक्षर इज आल्सो गुड फील्डर. आई विल बी ओके अगर अक्षर पटेल आता है तो. आई एम प्रीटी ओके. बोथ आर दे ऑल 3 आर सेम. मुझे तो And तीनों की then- लेवल सेम लगता है. एंड देन वी हैव द बॉलर्स. हमने एक बॉलर ना और छोड़ दिया जो बड़ा अंडररेटेड ले गए, रवि बिश्नोई. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले Absolutely. रवि बिश्नोई क्या बॉलिंग कर रहा है इस टाइम. I think now that
अश्विन इज रिटायर्ड, एक बॉलिंग में एक स्पेस ओपन हो गया है। खैर वाइट बॉल में तो अश्विन इतना ज़्यादा नहीं खेल रहे थे पिछले टाइम से, बट एटलीस्ट नाउ देर इज अ नीड फॉर समबडी टू स्टार्ट टू लीड द इंडियन स्पिन अटैक. And Bishnoi is a wrist spinner, and you have two more wrist spinners with you. You have Kuldeep Yadav, you have Kuldeep Yadav and Chahal. Chahal has not been, he has been in the news, but not for his cricket lately. But do you think Chahal should be considered? All three are amazing. चहल, कुलदीप यादव एंड बिश्नोई. ठीक है, एक मैं सोचता हूँ कई बार कि सेलेक्टर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा यार डिसीजन लेना. There is one more bowler who is doing really good, Mahipal Lomror. लेकिन अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा परफॉर्मेंस में आने में जो भी. बट आपने देखो अभी पूरे के पूरे सिलेक्शन में रिंकू सिंह का नाम नहीं लिया है. मतलब रिंकू सिंह को खिलाना, बट जगह कैसे बनेगी? यू नीड वन गुड हिटर, एंड यू हैव ऋषभ पंत एंड हार्दिक पांड्या जो आपका जो एंड का जो स्कोरिंग करेंगे, दे आर देयर एंड दे कैन आल्सो प्ले लॉन्ग गेम, स्पेशली हार्दिक पांड्या. आई हैव सीन इसमें तिलक वर्मा का भी मेंशन नहीं करा. सो मे बी नंबर 4 ही कैन बी देयर. अगर आप श्रेयस अय्यर को भी नहीं लेके जाते, अगर आप स्काई को भी नहीं लेके जाते, देन तिलक वर्मा कैन बी अ गुड ऑप्शन. आई थिंक ही हैज परफॉर्म्ड रियली वेल पास्ट जितने भी मैचेस वो खेला है. मैंने कोई ऐसा मैच नहीं देखा जिसमें उसने अपने विकेट जो है वो गिफ्ट की हो. मतलब ही इज सच अ सेंसिबल प्लेयर जो कमाल की हिटिंग रेंज रखता है. ठीक है, और एवरेज स्ट्राइक रेट हर चीज पे ही इज डूइंग गुड. काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार ये पूरा क्योंकि इतने प्लेयर्स हैं इंडिया के पास. बट टीम बना के ले जाओ इंडिया. सी बट प्रॉब्लम ये आती है ना कि हम लोग टीम अपने पास से इमेजिन तो कर रहे हैं, बट प्लेयर्स लाइक तिलक वर्मा, प्लेयर्स लाइक वॉशिंगटन सुंदर, प्लेयर लाइक बिश्नोई, दे आर अमेजिंग प्लेयर्स. बट बिकॉज इंडिया ने इतने वनडे खेले नहीं पिछले एक साल के अंदर, इन लोगों को चांस नहीं मिला अपनी वनडे गेम प्रूव करने का. सो वुड यू ट्रस्ट देयर क्रेडेंशियल्स एंड सेलेक्ट देम फॉर वनडे based on their T20 performance? No, or you go for what you know, what you trust. And ये भी हो सकता है क्योंकि हमने अभी recent test match series में भी यही किया है कि हम we went with that old trusted. We did not play सरफराज अहमद जो जिसको चांस दिया जा सकता था, हमने उसको नहीं खिलाया. Because he also gifted his wicket twice. आप न्यूजीलैंड की सीरीज में देखो कितने क्रूशियल टाइम पर उन्हें विकेट देके चला गया. शायद मैच विन हो सकता था, शायद पूरा WTC का सिनेरियो ही चेंज हो जाता. हो सकता है. मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. विल वी बी बोल्ड इनफ टू एक्सपेरिमेंट, और या फिर इंडियन टीम आई थिंक स्पेस बहुत कम है क्योंकि इंडिया के पास बीइंग चैंपियंस, रीसेंट चैंपियंस ऑफ ICC टूर्नामेंट, इंडिया के पास रिस्क फैक्टर ना, उनको लगता है कि शायद नाम भी डिफेंड करना जरूरी है. भाई अगर पहले बार राउंड में बाहर हो गए तो बहुत ही बुरा लगेगा. आई डोंट थिंक कि पहले राउंड में बाहर होगी, इतनी बुरी टीम में नहीं है इंडिया की. इंडिया के ग्रुप में बांग्लादेश है, देन देयर इज पाकिस्तान, और 4th टीम इज न्यूजीलैंड. आई थिंक देखो इंडिया, मुझे लगता है जितने भी बड़े टूर्नामेंट है उसमें विनिंग परसेंटेज पे अगर आप देखोगे तो रीसेंट पास्ट में कमाल का रीसेंट, दे आर द बेस्ट, मतलब कोई आसपास भी नहीं है. ठीक है, आई थिंक 2015 वर्ल्ड कप, 19 वर्ल्ड कप, 23 वर्ल्ड कप में उन्होंने कितने मैच हारे हैं इंडिया ने? आई थिंक 2-3 मैच हारे हैं मिला के, राइट. वो भी वो फाइनल्स ही हो गए, सेमीफाइनल्स हो गए. लेकिन आपका जो विनिंग परसेंटेज है वो ये कहता है कि आपका बेस्ट सिलेक्शन है, बेस्ट परफॉर्मेंस है. उस परफॉर्मर्स जो ऑलरेडी रीसेंट पास्ट में इतना अच्छा परफॉर्म करते गए हैं, आप उनको बाहर नहीं कर सकते यार. रोहित और विराट एक अलग ही लेवल पे है, वो टीम के वो पिलर्स हैं. ठीक है, जो अभी आप कहीं पे भी चाहे वो कुछ भी ना करें, वो टीम के साथ पेपर पे भी है ना, तो पेपर पे भी बड़ी बात है यार. आज से 20 साल पहले जब सचिन और द्रविड़ और गांगुली और लक्ष्मण, जब इन 4 का नाम होता था ना पेपर पे भी, जब उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं भी करा, वो नाम पेपर पे इतना स्ट्रांग लगता था कि दूसरी टीम पहले ही सोचती रहती थी क्या करें. यार आई डोंट नो कि वो इतना खौफ रह गया कि नहीं रह गया रोहित शर्मा और कोहली का आजकल. बट एक चीज़ का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि जब 2021 का वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, T21 वर्ल्ड कप जो लास्ट 22 था आई थिंक वो T22 में था. सो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसके जब वो इंडिया वो हार गई, उसके बाहर हो गई, उसके बाद देयर वाज कॉन्वर्जेशन दैट विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 नहीं खेलेंगे, और वो खेले भी नहीं. आई थिंक फॉर मोर देन अ ईयर they didn't play and Hardik Pandya was leading the side. And और फिर अचानक से आए, अचानक से जब वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होने वाला था तो उन्होंने बोला कि नो वी विल आल्सो प्ले. रोहित शर्मा became the captain again. You cannot make them rest. And
दे वेंट विद इट. चाहे रोहित शर्मा ने तो डेफिनेटली परफॉर्म किया, कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में आके फाइनल में आके परफॉर्म किया. देखो वो एक बड़ा मोमेंट था और शायद कोहली वो कर सकता था, अब जिताया. ट्रू. और यहाँ पर भी वही मोमेंट बन सो सकता है. आई मीन आई थिंक यू हैव टू गो विद द, क्योंकि फाइनल में आने के बाद जब एक प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर का एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, कर सकते ऐसे प्लेयर्स के पास है. एंड वी हैव टू गो विद देम. आई डोंट थिंक कि वो कोई चॉइस है. ठीक है, आई थिंक हमारा बैटिंग अगर हम देखें तो हमारी काफ़ी हद तक सेट हो गई है. लेट्स गेट टू द बॉलिंग. लेट्स अज्यूम इन द वर्स्ट केस सिनारियो कि बुमराह अब नहीं है हमारे और पास. शामी भी नहीं है. शामी, आई डोंट नो, शामी इज, रिसेंटली 3 विकेट लिए शामी ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में. इफ ही इज देयर इट्स अमेजिंग. एंड मुकेश ने 13. अब आप बताओ. So okay, let's go with our 11. If Bumrah, two pacers. we want if 2 pacers, then has to be Bumrah and Shami. अगर दोनों अवेलेबल है, अगर Bumrah and Shami अवेलेबल नहीं है, let's assume Bumrah and Shami, both of them are not part of Then the Siraj and Arshdeep. Siraj and Arshdeep, and then we have 2 spinners, especially दुबई, क्योंकि दुबई की pitches थोड़ी सी spin friendly होती हैं, थोड़ी slow pitches होती हैं. So we have to go with 2 pacers plus Hardik. Or should we go with 3 pacers plus Hardik? I think 2 pacers plus Hardik plus 2 all-rounder spinners. That is Akshar and might be Jadeja. Okay. लेकिन फिर हमारा बैटिंग लूज होता है. बैटिंग हमारी स्ट्रांग हो जाएगी ना उससे. तो अगर हम बॉटम तक तो आ जाएगी, लेकिन हमें कोई एक मेन बैट्समैन को रेस्ट करना पड़ेगा. नहीं, क्यों, अगर हम एक बॉलर को रेस्ट करेंगे ना, फिर हम एक 2 पेसर्स, 2 pacers, 2 हार्दिक प्लस प्लस नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे जडेजा, 8 पे अक्षर, एंड देन 9, 10, 11 2 पेसर्स एंड एक और चीज बता. इंडिया की ये जो रिसेंट हम टीम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें कोई ऐसे ऑलराउंडर्स नहीं है, ऐसे बैट्समैन नहीं है जो अच्छे बॉलर. नहीं, आई थिंक जडेजा इज अ गुड बॉलर. अच्छे बैट्समैन जो बॉलर, नॉट कि बॉलर अच्छे. तिलक वर्मा, मतलब आप रेगुलर बॉल नहीं करवा रहे ना, ऐसा कौन आई है थिंक जो वो अब ट्रेंड इंडिया में चेंज हो गया है फॉर सम रीजन. इवन रोहित शर्मा, ये आईपीएल का इम्पैक्ट प्लेयर रोहित शर्मा ने 2 हैट्रिक लिए आईपीएल के अंदर. एग्जैक्टली राइट, ही यूज्ड टू बोल क्वाइट अ लॉट. लेकिन अब नहीं कर रहा ना. वो नहीं कर रहा. आई डोंट थिंक कि वो कुछ होने वाला है उससे, क्योंकि अच्छा देखो, आप मान लो अपने 2 पेसर प्लस हार्दिक प्लस 1 स्पिनर, आप 4 बॉलर काउंट कर रहे हो. हाँ, तो आप फिर 3 मेन बॉलर्स खिलाओगे और 3 ऑलराउंडर्स खिलाओगे. एग्जैक्टली. तो ऑलराउंडर का जो वो आएगा तो फिर बैटिंग कहीं ना कहीं से वीक होगी. मतलब वीक इन द सेंस कि एक मेन बैट्समैन को सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है, या कीपर बैट्समैन आपका वो जगह फिल करेगा. अच्छा, तो ये बड़ा ट्रिकी स्क्वाड है राइट नाउ. सेलेक्टर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क है यार. 15 पहले तो वो चूज करने, 15 जिसमें कॉम्बिनेशन बन सके. कई बार कॉम्बिनेशन की वजह से भी एक अच्छा प्लेयर ड्रॉप हो जाता है स्क्वाड से. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. हम बैठ के ड्रिंक बनाए अपना एक और. हाँ, लेकिन हम सब लोग प्रे करेंगे भाई कि इंडिया बहुत अच्छा करे. ठीक है, ऑफ कोर्स वी आर इंडियंस, इंडिया को पूरा सपोर्ट करेंगे, दिन रात उनके मैचेस देखेंगे, फॉलो करेंगे. राइट. एंड फॉर ऑफ कोर्स इंडिया के हर मैच के साथ एक ऐसा वाला वीडियो आना चाहिए. बिल्कुल, डेफिनेटली. इफ यू गाइज आर एंजॉयिंग द वीडियो, तो हम कोशिश करेंगे यार कि ऐसे वीडियोस और बनाएं, क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन करें. और आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखो, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी डिस्कस करेंगे. अपने क्वेश्चंस रखो, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में डालिए, एंड देन वी कैन डिस्कस दैट इन द वीडियो. बट मुझे अभी भी स्क्वाड समझ नहीं आ रहा इंडिया का. हमारे 11 आई थिंक सिलेक्ट हो गए हैं. अगर हम बुमराह एंड शामी को नहीं रखते स्क्वाड में, अगर वो होते हैं देन इट्स द परफेक्ट, द बेस्ट केस सिनारियोस. ठीक है, हमारे 11 सिलेक्ट हो गई है. नाउ वी नीड टू सिलेक्ट 4 मोर फ्रिंज प्लेयर्स. तो हमने जो चॉइसेस रखी वो शायद वहीं से बनेगा. ठीक है, तो अगर हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर उसमें आ जाते हैं, रिंकू सिंह उसमें आ जाते हैं, तिलक वर्मा. देखो वो 3 स्पिनर्स जो आपके सबसे डेडली उस पे चल रहा है कॉम्बिनेशन, सुंदर, रविंद्र जडेजा एंड अक्षर पटेल. 3 तो ये स्पिनर्स ही हो गए. तो 11 + 2 स्पिनर कौन सा खिलाएंगे? मेन स्पिनर कौन खिलाएंगे हम? मुझे लगता है अक्षर से ऊपर इस टाइम. अक्षर तो ऑलराउंडर में हो गया ना, बट दो हमारा अक्षर और जडेजा तो खेल रहे हैं. तो मेरे पास अगर ऑप्शन है तो मैं सुंदर और अक्षर दोनों को खिलाना चाहूंगा, रवि बिश्नोई से पहले. ओके, सो यू सेइंग सुंदर, जडेजा एंड अक्षर पटेल. all are equivalent ना, 3 सब एक से. बट डोंट यू थिंक कि आपका स्पिन अटैक थोड़ा वन डायमेंशनल हो जाएगा? यू डोंट हैव एनी रिस्ट स्पिनर. नहीं होगा,
नहीं, बैटिंग और फील्डिंग भी बहुत मैटर करेगी यार ऐसे टूर्नामेंट के अंदर। आप देखो कितनी बैटिंग, आपकी 9th नंबर तक बैटिंग आ जाएगी और बहुत ही कमाल की बैटिंग। एक वर्स्ट सिनेरियो में भी इंडिया कोलैप्स होता है एक नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर, ऊपर के 4-5 नहीं चलते तो भी दे कैन प्ले फुल 50 ओवर्स। आप ये सोचो, वो वर्ल्ड कप फाइनल वाली सिचुएशन दोबारा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं, हम 9th नंबर तक बैटिंग लेके जाएंगे। सो यू सेइंग नो कुलदीप, नो चहल, नो देखो रवि अगर हमें बिश्नोई। पता है कि अपोजिशन टीम है जो स्पिनर को बहुत अच्छा नहीं खेलती, उस केस में आप स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जा सकते हो, ठीक है। अगर पिच ज्यादा फ्रेंडली नहीं है स्पिनर के और आपको सिर्फ एक फिल ही करना है कि चलो स्पिनर ऑप्शन लेके चले गए, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर कॉम्बिनेशन होगा। एटलीस्ट बैटिंग डीप में जाए और दे कैन प्ले देयर शॉट ना ओपनिंग, जो बैट्समैन खेल रहे हैं दे कैन टेक द रिस्क, क्योंकि बहुत बॉटम तक बैटिंग है आपके पास। That's an बाकी तो interesting। यार देखो, मैं पहली बात भी बोली थी कि इंडिया पूरा एक्सपर्ट। तो अगर हमारे पास 11 में हमने सुंदर को भी रख लिया तो नंबर 12 विल बी रिंकू सिंह, तिलक वर्मा 13, देन यू हैव कुलदीप। सुंदर तो खेल रहे ना 11 में, कुलदीप एंड यू नीड पेसर, यू नीड मुकेश। ओनली वन एक्स्ट्रा पेसर। यस, और कौन बनता है फिर? अगर आप बुमराह शमी को खिला ही रहे हो, अर्शदीप खिला रहे हो, सिराज भी लेके चल रहे हो, तो कहाँ बना 15 के स्पॉट में ही जगह नहीं बनेगी मुकेश की। सो आई थिंक हमें कह सकते हैं सेफली कि शायद ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा का लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट होगा। माइट बी, यस। अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो शायद कंटिन्यू कर सके, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि इतना यंग स्क्वाड अब अगर हमारे पास रेडी है। आईसीसी टूर्नामेंट कौन है? T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे नहीं वो लोग। उसके बाद 25 में कोई बड़ी ट्रॉफी आई थिंक अब सीधा वर्ल्ड कप है, उससे पहले WC। तो आई थिंक ये लास्ट ही हो सकता है, क्योंकि हमारा जो यंग स्क्वाड अब तैयार हो रहा है। 2027 They can go. वर्ल्ड कप, यू थिंक कोहली विल प्ले? नो, क्लियर नो, जडेजा, रोहित शर्मा? नो, बिकॉज कंपटीशन इज वेरी टफ। बहुत सारे ऐसे यंग ब्लड तैयार हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर अब आप उन्हीं के साथ जाओगे। आई थिंक वो आगे की बात है बहुत। अभी जो हमारे पास सामने है वो है चैंपियंस ट्रॉफी, और हमने बहुत ही डिस्कशन कर लिया, जद्दोजहद कर ली सिलेक्शन करने में, एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि जो मेन सिलेक्टर्स होंगे उनके लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है भाई सिलेक्टर्स के लिए। हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे आज डिस्कशन करने में, बट द डे द स्क्वाड इज अनाउंस्ड, आई थिंक लेट्स हैव अनदर डिस्कशन देन। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के पास भी बहुत सारे आइडियाज होंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल, आप लोग बताइए, आप लोग मुझे बताइए कौन सी 11 आप लोग देखना चाहते हो, एंड हु आर द 15 प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम द 11, हु आर द अदर 4 प्लेयर्स जो आप लोग देखना चाहते हो टीम के अंदर, एंड लेट्स सी कि हम लोग कहाँ पहुंच पाते हैं, एंड लेट्स सी हाउ जब वो फाइनली स्क्वाड अनाउंस होता है तो हम कितने क्लोज होते हैं उसके। एग्जैक्टली। And looking forward to seeing the squad. जिस दिन squad announce होता है, let's do another podcast. I don't know कि Champions Trophy का squad इंग्लैंड स्क्वाड से पहले अनाउंस होगा, उसके साथ ही अनाउंस होगा? नहीं, पहले मुझे लगता है इंग्लैंड का स्क्वाड आ जाएगा, और मुझे लगता है वही स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जाएगा, क्योंकि दे शुड प्ले अ बिट मोर बेटर परफॉर्मेंस तभी निकल के आएगी। Okay, so let's do this then. Whenever the England ODI squad is announced, let's do another video then. For sure. And, फिर देखते हैं क्या बनता है हमारा, क्या हमारी प्रेडिक्शंस कितनी सही निकल के आती हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इट वाज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू मेक, बिकॉज आई फील कि जब हम यहाँ बैठे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं, मैन केव वाली बातें कर रहे हैं, मैन वाली बातें कर रहे हैं, फॉर अस देयर इज नो अदर बेटर प्लेजर अपार्ट फ्रॉम विस्की देन क्रिकेट। और क्रिकेट के साथ बात के ऊपर बातें ओवर ड्रिंक्स, इससे बेटर क्या हो सकता है? ये डेडली कॉम्बिनेशन है। और विस्की पी के थोड़े से गम भी मुझे थोड़े हल्के लग रहे हैं अपने, जो मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ भाई। बढ़िया, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि कोई बात नहीं, अब एक तो इंडिया टीम अच्छे हाथों में है। वी आर लुकिंग एट पॉजिटिव साइंस, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन अ गुड स्टार्ट ऑफ टू द ईयर, बट आई होप वी विल पुट एवरीथिंग टू द बेस्ट एंड विल डू इट। यस। सो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों के क्या प्रेडिक्शंस है इस साल के वर्ल्ड इंडियन टीम को लेके, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वाड क्या देखना चाहते हैं आप चैंपियंस ट्रॉफी का, ये बताइए मुझे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स। चीयर्स।